एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, प्राइस गेस कीजिए इस सिस्टम का। 40,000, 30,000, 20,000। ये सिस्टम आपको ओनली 17,500 के अंदर देखने को मिल जाएगा। पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। आपको यहाँ पे बुक शेल्फ स्पीकर, उसी के साथ में डेडिकेटेड 8 इंचेस का सबवूफर भी देखने को मिल रहा है। ये है एक पावर सप्लाई, कुछ इस टाइप की देखने को मिलती है। ये कुछ इस टाइप की केबल है एंड ये सप्लाई आपको देखने को मिल रही है। सेकंड अपने पास में एक ये केबल है, इसको खोल लेते हैं। ये एक ऑक्स केबल है एंड इसकी क्वालिटी आप खुद देखिए कितनी ज्यादा शानदार है। अब इसको खोल लिया जाए। ओके, सो इसके अंदर अपनी केबल है, ये आपकी पावर सप्लाई के अंदर कनेक्ट होने वाली है। अभी भी एक बॉक्स और बच रहा है, इसके अंदर क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, सो इसके अंदर अपने को वायर्स देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ इस टाइप के वायर आपको देखने को मिलते हैं। एक लेफ्ट के लिए और ऑब्वियसली एक राइट के लिए, और लेंथ भी अच्छी खासी है, देख सकते हैं इतना आपको वायर का लेंथ इसके अंदर देखने को मिल रहा है। सो बॉक्स में एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया है। क्या इस वीडियो में कुछ कमी लग रही है? क्या लाइटें प्रॉपर नहीं है? क्या मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही? अगर सब कुछ बढ़िया है तो भाई सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मैं आपको ऑब्वियसली साउंड टेस्ट भी सुनाऊंगा, इतनी सारी रिसर्च करके इतने दिन इसके ऊपर बिता के इसको सुन के फाइनल वर्डिक्ट आपको देने वाला हूँ। एक सब्सक्राइब की डिमांड कर रहा हूँ, सब्सक्राइब जरूर से कीजिए भाई। आप लोग देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते भाई, थोड़ा सा तो आप भी कोऑपरेट कर ही सकते हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका भी। इसके बारे में और डिटेल में बात करें उससे पहले अपन सारे ड्राइवर्स को एंड सिस्टम को करीब से अच्छे से देख लेते हैं। सामने की तरफ में देखेंगे तो आपको 2 बुक शेल्फ यूनिट देखने को मिलते हैं, एकदम प्रीमियम डिजाइन के साथ में आते हैं। यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको 2 ट्विटर्स देखने को मिल रहा है। ये पेपर ट्विटर है और इधर भी आपको यहाँ पे पेपर ट्विटर देखने को मिलता है। उसके ऊपर मेटल ग्रिल लगाई हुई है और यहाँ पे एलेंकी से इसको पूरा फिक्स किया हुआ है। कलर की फिनिशिंग भी अगर आप नोटिस करेंगे ना तो काफी ज्यादा प्रीमियम है और इसको मैट टेक्सचर के अंदर बनाया गया है और व्हाइट के अंदर बनाया गया है, तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से जरूर से रखना होगा। यहाँ पे बात करूँ तो मैं आपको एक अच्छा खासा क्वालिटी का आपको वूफर देखने को मिलता है और व्हाइट कलर का ही इसके अंदर कोन यहाँ पे यूज किया गया है जो कि इसके थीम के साथ में जाता है। रबर की आपको यहाँ पे सराउंड देखने को मिल रही है, तो भाई फोम सराउंड से लंबा ये चलने वाला है लॉन्ग टाइम यूजेस की बात करें तो। उसी के साथ में सेम यहाँ पे आप देखोगे तो वही चीज आपको यहाँ पे फॉलो की हुई देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट चीज है इन दोनों सिस्टम का कंट्रोल जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे आगे आपको देखने को मिलता है मास्टर वॉल्यूम, चाहे गेन कह लो आप इसको। तो यहाँ पे आपको हल्की सी आवाज सुनाई देती है, तो ये ऑन भी यहीं से होता है और उसी के साथ में मास्टर वॉल्यूम भी यहीं से कंट्रोल आपका होता है। उसके आगे अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रेबल देखने को मिल जाएगा एंड उससे अगर आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिड देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी ब्रांड इस चीज को मिस करते हैं। मिड का सेपरेट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आप चाहें जिससे इसका मिड कंट्रोल कर सकते हैं। एंड उससे अगर आप आगे चलोगे तो यहाँ पे आपको बेस का वॉल्यूम देखने को मिलता है और ये सबवूफर के लिए कंट्रोल है। उससे आगे अगर आप चलोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है प्रीवियस नेक्स्ट का ऑप्शन, तो यहाँ से आप प्रीवियस एंड नेक्स्ट इस पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक ब्लू लाइट इंडिकेट करती है जब ये सिस्टम ऑन होता है तब। अगर आप सिस्टम को पीछे से देखोगे यहाँ पे काफी चीजें आपको नोटिस होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्रॉस ओवर नोटिस होगा। यहाँ पे क्रॉस ओवर नंबर 2, क्रॉस ओवर नंबर 1 लिखा हुआ है और इसके अंदर आपको यहाँ पे 3 टाइप का ऑडियो प्रीसेट देखने को मिलेगा। ये स्विच जो है जो कि सेंटर में रुकता है, ऊपर भी रुकता है और लास्ट में नीचे भी रुकता है, तो 3 टाइप का आपको यहाँ पे ऑडियो में फिल्टर देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो दोनों बुक शेल्फ के अंदर आपको ये ऑप्शन दिया गया है। ये बहुत यूनिक पार्ट है, अभी तक किसी भी ब्रांड के अंदर ऐसा आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिला ही नहीं है कि आप अपने अकॉर्डिंग इन पे स्विच करके थोड़ा बहुत इसको कंट्रोल कर पाओ। इसमें आपकी वायरिंग हो जाएगी। ये आपका कह सकते हैं कि सेकेंडरी यूनिट है, ये आपका मेन यूनिट है। तो मेन यूनिट से इसमें आपको वायर दे देना है तो आपका ये दोनों एक साथ में वर्क करने लग जाएगा। सेकंड में यहाँ पे आपको नीचे सबवूफर के लिए आउट देखने को मिलता है, तो यहाँ से आपको वायर लेके सबवूफर पे दे देना है तो सबवूफर भी आपका एक्टिवली वर्क करेगा। ये आपको यहाँ पे ब्लूटूथ के लिए जगह देखने को मिलती है जहाँ पे आपका एंटीना लगेगा। उसके आगे आपका यहाँ पे DC 20 वोल्ट का पावर सप्लाई इन है। उसके आगे आपका यहाँ पे ऑक्स इन है। उसके आगे यहाँ पे आपका USB और साउंड कार्ड के लिए यहाँ पे आपको USB का जैक देखने को मिल रहा है। अब जरा एक नजर सबवूफर में मार ली जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एकदम अच्छी रबर सराउंड वाला और प्लास्टिक कोन वाला सबवूफर। डेक प्रो का ब्रांडिंग यहाँ देखने को मिल जाता है। अगेन डेक प्रो का ब्रांडिंग यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे स्क्रूज वगैरह लगा रखे हैं और इस पे भी प्लास्टिक की फ्रेम को अच्छे से लगाया हुआ है ताकि जो ओवरऑल लुकिंग है वो भी खराब ना हो और क्वालिटी भी एकदम बढ़िया बनी रहे। इसको अगर अपन पीछे की साइड से देखेंगे, साइड के अंदर आपको यहाँ पे एयर के लिए कुछ इस टाइप का पोर्ट देखने को मिलता है। तो ये सबवूफर आपका पोर्टेड इनक्लोजर फॉलो करता है और आप साइज देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट है, कितना बढ़िया ये सबवूफर देखने के अंदर लग रहा है। अब यहाँ पे पीछे की साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अगेन कनेक्टर देखने को मिल रहा है। जो एम्पलीफायर से वायर आएगा वो यहाँ लग जाएगा आपका। एंड डेक प्रो का यहाँ पे आपको स्टिकर देखने को मिलता है। ये गंधारवा सीरीज है तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 2.1 सिस्टम है, सब कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, डिजाइन इन स्वीडन, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ देखने को मिल रहा है। बेसिकली ये बुक शेल्फ स्पीकर के साथ में डेडिकेटेड सबवूफर आपको ऑफर कर रहे हैं। ऑनेस्टली अगर आप 2.1 सिस्टम या फिर साउंड
बार्स मार्केट में देखोगे तो मोस्टली ब्रांड्स सिर्फ बेस दिखाते हैं, वोकल्स दब जाती है, स्टीरियो इमेजिंग गायब हो जाती है और साउंड बस दम दम टाइप लगता है। लेकिन ये जो सिस्टम मेरे पास है उसको मुझे 15 दिन हो चुके हैं सुनते हुए अपने प्राइमरी सिस्टम के हिसाब से। ये डिफरेंट अप्रोच अपने साथ में लेके आता है। पर इसकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ओनली लाउड एंड बूमी बेस पे फोकस नहीं करता है, बल्कि ये बैलेंस साउंड, डीप बेस, स्टीरियो इमेजिंग और वोकल क्लियरिटी पे ज्यादा फोकस करता है। और उसी के साथ में बिल्ड क्वालिटी और लुक्स तो आप खुद ही देख रहे हैं। शुरुआत में जो मैंने आपको प्राइसिंग पूछी थी वो मैंने इसलिए पूछी थी क्योंकि ये एक इंडियन ब्रांड है और जो लुकिंग एंड फिनिशिंग ये सिस्टम लेके आता है वो नेक्स्ट लेवल में कहना चाहूंगा। अब आप इस सिस्टम के थोड़े से बी रोल एंजॉय करो विद साउंड टेस्ट, जो कि इसी सिस्टम से रिकॉर्ड किया है। इस सिस्टम के बारे में जानने से पहले आपको ये जरूर से विचार आ रहा होगा कि कितने वॉट्स का है, क्या इसकी फ्रीक्वेंसीज है, सबकी बात करते हैं। ये एक 240 वॉट RMS सपोर्टेड सिस्टम है। एम्पलीफायर चिप की बात करूं तो TB21S चिप इसके अंदर यूज की गई है, जो कि एक क्लास D अमेरिकन चिप है। तो आप सोच रहे होंगे कि वूफर की साइज क्या है, ट्विटर की साइज क्या है। ये बेसिकली एक 2.1 सिस्टम है जिसके अंदर आपको देखने को मिलता है 2 इंच का ट्विटर, उसी के साथ में 5.25 इंचेस का वूफर, इसमें भी और इसी के साथ में सोने पे सुहागा एक डेडिकेटेड 8 इंचेस का सबवूफर भी आपको देखने को मिलता है और उसको स्पेशली डिजाइन किया गया है डिस्टॉर्शन फ्री डीप बेस परफॉर्म करने के लिए। डेक प्रो के साउंड टेस्ट के अंदर एक चीज तो मैं कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल भी बूमी बेस, फेक बेस को क्रिएट करने की कोशिश नहीं करता है। बैलेंस अप्रोच रखता है, म्यूजिक की ट्यूनिंग को मेंटेन करता है। बूमी बेस और कंट्रोल्ड बेस दोनों के बीच में जो फर्क है थोड़ा सा वो समझ लो आप। बूमी बेस क्या होता है? जब बेस आर्टिफिशियली ओवर ब्लोन हो और हर फ्रीक्वेंसी पे अननेसेसरी वाइब्रेशंस क्रिएट करे, उस सिचुएशन के अंदर वोकल्स मडी हो जाती है और डिटेल प्रॉपर डिसअपीयर हो जाती है और उसको अपन बोलते हैं बूमी बेस। फ्रीक्वेंसी रेंज रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कंपनी ने कोई फेक नंबर्स नहीं दिए, क्लियरली मेंशन किया है 35 हर्ट्ज का लो बेस ये सिस्टम निकालेगा और 20 किलो हर्ट्ज की पूरी फ्रीक्वेंसी कवर करेगा, क्योंकि ट्विटर्स भी इंस्टॉल है और इसके अंदर अच्छे खासे क्रॉसओवर भी आपको देखने को मिल ही रहे हैं। कनेक्टिविटी के अंदर आपको ब्लूटूथ एंड ऑक्स का सपोर्ट भी देखने को मिल ही रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर आपको देखने को मिलता है मोबाइल ऐप सपोर्ट, जो कि भाई कोई ब्रांड नहीं दे रहा है, इंडियन तो स्पेशली नहीं ही दे रहे हैं। और ये मोबाइल ऐप सपोर्ट कहाँ काम आता है मैं भी आगे एक्सप्लेन करूंगा। अब आप एक डीप बेस का सैंपल सुनिएगा। आजकल के साउंड बार के अंदर तो इतना डिफरेंशिएट करना ही पॉसिबल नहीं है।
ऑडियो फाइल ओरिएंटेड ट्यूनिंग वो होती है जिसके अंदर आपको लो क्वालिटी पे भी अच्छा बेस का अनुभव हो जाए, अच्छी मिड का अनुभव हो जाए, अच्छी ट्रेबल्स का अनुभव हो जाए। ऐसा ना लगे कि मिड और ट्रेबल ओवर पावर कर रही है, बेस खत्म सा हो गया है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं कमी है। इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आप ये भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे 5.25 इंचेस के वूफर देखने को मिल रहे हैं। और जेन्युइनली बताऊं तो इस प्राइसिंग में भाई ब्रांड्स बहुत छोटे छोटे ड्राइवर्स यूज कर रहे हैं। स्पेशली साउंड बार्स तो आप छोड़ ही दो, वो तो समझते ही नहीं है कि ड्राइवर्स का फर्क क्या होता है। और उसी के साथ में ये होलो प्लास्टिक रेजोनेंस वाली फील नहीं देता है। वुडन कैबिनेट है तो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी भी आती है। और नॉर्मली कंपनी बुक शेल्फ हो चाहे स्पीकर्स हो उसके अंदर लो क्वालिटी स्प्रिंग टर्मिनल्स यूज करती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एंथुसियास्ट ग्रेड अप्रोच देखने को मिलती है। अब इसका डिटेल्ड साउंड टेस्ट सुनिए, आप कुछ मूवी सैंपल सुनिए, उसके बाद अपन बात करेंगे मुझे इसका साउंड क्वालिटी कैसा लगा एंड वोकल क्लैरिटी कैसी है, उसी के साथ में इसका बेस रिस्पॉन्स कैसा है। बहुत बुलंद हो गया हूँ। आज सुबह विंटरफेल से संदेश आया था। खून चटा रहे हैं। पेप, तुम दिखा सकते हो कि इसमें भी हमारे जैसा ही खून है। और अरबपति कभी इन दो शब्दों की ताकत समझा। ये वो लोग हैं जिनकी साथ पूछते बैठे। काका चाय लेकर आना। बाहर से बहुत बार देखे ऐसे घर, अंदर पहली बार आई। किरकेगार्ड के हिसाब से घोस्टिंग मॉरल है या इमोरल, और क्यों? और वो कैसे बात करते हैं? मकड़ी के जीन्स अभी मेरे अंदर हैं। वो फिर क्यों उसकी मौत का बोझ अपने कंधे पे उठा के घूम रही है? विश्वास तेरे अपनों का ही नहीं, तेरा अपना भी टूटा है। कोर की गर्मी पानी को भाप में बदल देती है और भाप यहाँ टरबाइन को घुमाती है। लेकिन अगर किसी पावर प्लांट में बिजली ना हो, वो शायद मैं नहीं बता सकता। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है? कहा ना उनके बारे में बात नहीं करना। कुछ मूवी सैंपल्स आपने देखे, वोकल्स काफी क्लीन फील होते हैं, इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा सेपरेट फील होते हैं। आप इजीली आवाज सुन के ये पता लगा सकते हैं कि वोकल्स कहाँ से आ रहे हैं और बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो कहाँ पे प्लेस्ड है। यही एक्चुअल स्टीरियो इमेजिंग और साउंड स्टेज होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सिस्टम का जो इसको बहुत ज्यादा अलग बनाता है। DSP प्लस एप सेक्शंस। मोस्ट स्पीकर्स इन दिस सेगमेंट प्रोवाइड्स ओनली एनालॉग ट्यूनिंग, वो भी मैनुअल। ये जो नॉब्स हैं इससे मैं जितना एडजस्टमेंट कर पा रहा हूँ स्पीकर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे, उसके अलावा मेरे पास और कोई फ्रीडम नहीं है। लेकिन डेक प्रो ऑफर करता है आपको मैनुअल कंट्रोल प्लस ऐप बेस्ड DSP कस्टमाइजेशन, जो कि मुझे काफी यूनिक लगा और खास करके इंडियन ब्रांड के अंदर। चलिए देखते हैं इसके एप्लीकेशन के लाइव यूजेस। तो इसके ऐप सपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा, साइड पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसको डेक प्रो ऐप करके इसका है, यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं अपन। सबसे पहले इसको कनेक्ट करेंगे। ये देख सकते हैं सिस्टम ऑन था, पीछे से कनेक्ट हो चुका है। अभी इसके अंदर अपन कुछ कस्टमाइजेशन यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ में बीप वॉल्यूम का जो कह सकते हैं कि
जो वॉल्यूम है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कितना चाहिए, बीप चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्मवेयर के लिए, अपडेट के लिए भी आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलता है। तो अगर कोई अपडेट आता है सिस्टम में तो आप डायरेक्टली ऐप से अपडेट कर सकते हैं, कोई झंझट आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर होम पे चलते हैं अपन तो यहाँ पे आपको इसका पूरा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आप काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ मोड्स देखने को मिल रहे हैं, ब्लूटूथ है, ये ऑक्स मोड है आपका, ये यूएसबी है, ये साउंड कार्ड मोड है। इसको ब्लूटूथ पे ले लेते हैं सबसे पहले, तो देख सकते हैं शिफ्ट कितना इजीली हो जा रहा है। अब इसको चलते हैं अपन इक्वलाइजर मोड में, और इक्वलाइजर इसका देखते हैं अपन। 31 हर्ट्ज से लेके 2K तक की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और अगर इसको राइट में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको 16K तक की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। तो इसको आप आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं पूरा ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, जैसा आप एडजस्ट करेंगे उसी तरीके का आपका यहाँ पे जो ग्राफ है फ्रीक्वेंसी का वो बनने वाला है। और ये आपको जिस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर कुछ प्रीसेट्स भी हैं, जैसे कि नॉर्मल, फिर इसके अंदर आगे चलोगे तो रॉक प्रीसेट है, उसके आगे आप देखोगे तो पॉपुलर, क्लासिक, जैज, कंट्री और यूजर करके जो आप अपना पर्सनल प्रीसेट बनाते हैं वो वाला है। प्रीसेट्स भी काम आ जाते हैं बहुत बार, अगर आप यूज करें तो बहुत हेल्पफुल रहता है। और ऐप सपोर्ट भाई दूसरे होम थिएटर्स में देखने को ही नहीं मिलता, इसके अंदर ऐप सपोर्ट दिया गया है, वही बहुत अच्छी बात लगी मुझे। इन प्रीसेट्स के साथ में एक सिंगल साउंड चलाऊंगा मैं, कंटिन्यूस उस पर चेंजेस करने वाला हूँ। आप लोफी या फिर स्लो वाले म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं तो बेडरूम के अंदर भी इसकी पोजीशनिंग आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। एकदम स्लो म्यूजिक, एकदम क्लियर क्रिस्प वोकल्स, एकदम स्मूदर ऑडियो, उसी के साथ में एकदम बढ़िया फील कराने वाला बेस, सब कुछ आपको मिलेगा इस 2.1 सिस्टम के अंदर। अगर कंपेयर करें मार्केट में मिलने वाले अदर 2.1 सिस्टम से, प्लास्टिक बिल्ड वाले या फिर साउंड बार से, तो यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली फील होने वाला है। मोस्टली बजट सिस्टम्स क्या करते हैं, ओनली लाउडनेस और बेस उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ताकि उनका सिस्टम ऐसा लगे कि वो काफी तेज बजता है, काफी दमदार है, काफी जोरदार बजता है। और जो बेस है उसकी जो बूमीनेस है वो उसकी लाउडनेस को भी प्रूव कर देती है। जिन लोगों को समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए वो चीज काफी हो जाती है। ये सिस्टम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। अगर आप बजट के अंदर एक ऐसा सिस्टम ढूंढ रहे थे जो कि आपका लिसनिंग एक्सपीरियंस बेटर करे, तो ये वो सिस्टम होने वाला है, जो कि ओनली बूमी बेस और लाउडनेस फोकस नहीं करता, बल्कि बैलेंस साउंड के साथ में अच्छी पावर आउटपुट लेके आता है। मैं फिर कहता हूँ, यूट्यूब पे ये पहली वीडियो है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। अगर इसको परचेज करना है तो वहां से कर सकते हैं। इंस्टाग्राम रील पे हम इसके कुछ साउंड टेस्ट अपलोड करने वाले हैं। आप कमेंट में म्यूजिक का नाम लिख सकते हैं या कुछ भी रिकमेंडेशन है वो डाल सकते हैं, तो हम जो कॉपीराइटेड म्यूजिक होते हैं वो हम इंस्टाग्राम के ऊपर एज ए रील डाल देते हैं। इंस्टाग्राम यूजर नेम भी नीचे आ रहा है, आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।